iQOO का फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 26 नवंबर के अंदर इंडिया में लॉन्च हो रहा है और लॉन्च से पहले इसका प्राइस रिवील हो चुका है। वो मैं आपको बताने वाला हूँ कितने प्राइस में ये इंडिया में आएगा। इसी के साथ साथ इसके डिज़ाइन और इसके स्पेक्स की भी बात करेंगे। काफ़ी स्पेक्स कंफर्म है और काफ़ी लीक्स में आए, तो सभी को मिला के देखेंगे कि कैसे स्पेक्स आपको मिलने वाले हैं इस स्मार्टफोन में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। चलिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं iQOO 15 के डिज़ाइन के बारे में। आपने अगर iQOO 13 देखा है तो लगभग वही मान लीजिए, 19-20 का फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल भी नहीं है देखने में। वही सेटअप है, बिल्कुल बॉक्सी लुक के साथ में आता है, राउंडेड कॉर्नर आते हैं, फ्लैट एजेस आ जाते हैं इसके। इसी के साथ-साथ कैमरे सेटअप की बात करें तो ऊपर टॉप में लेफ्ट साइड में स्क्वायर साइज़ में आपको कैमरा मॉड्यूलर देखने के लिए मिल जाता है। सेम iQOO 13 में मिलता था और वही इसमें मिल जाता है। इस टाइप की कुछ लुक है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लगता है, पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता है, बेजल्स काफ़ी कम है इसमें, तो काफ़ी अच्छी लगती है डिस्प्ले अगर आप सामने से भी इस फोन को देखते हैं तो। सो गाइस, मैंने आपको इसके डिज़ाइन के बारे में तो बता दिया। अगर थोड़े से मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मेटल फ्रेम के साथ में ये आ जाएगा और बैक साइड में आपको ग्लास देखने के लिए इसमें मिल जाता है। दैट्स ऑल, सिर्फ इतना ही डिज़ाइन था इसका। और अब बात करते हैं इसके स्पेक्स के बारे में कि क्या क्या आपको इसमें मिलता है। मैं स्टार्टिंग यहाँ पे डिस्प्ले से करूँगा, जिसमें आपको 6.85 इंचज़ की एक 2K रेजोल्यूशन वाली एक M14 OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी। ये सैमसंग की डिस्प्ले, काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले भाई साहब, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस आपको देगी डिस्प्ले में तो। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा और इसके अंदर आपको मिलेगी 2600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और डोल्बी विजन का सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। ग्लास के बारे में अभी कुछ रिवील नहीं हुआ कि कौन सा ग्लास है, पर ग्लास डेफिनेटली इसके अंदर होगा, बट कौन सा ग्लास होगा गोरिल्ला का वो देखने वाली बात होती है। अभी तक डिस्प्ले के बारे में जितनी चीज़ें रिवील की गई है, डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत डिस्प्ले में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। हर चीज़, चाहे आप रेजोल्यूशन की बात करें, डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें, चाहे बात करें रिफ्रेश रेट की, सब चीज़ आपको टॉप नॉच यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ, क्वालकॉम वाला स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 आपको मिलता है, लेटेस्ट वाला, जो कि 3 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है और इसके अंदर इसको 40 लाख के ऊपर ही जाएगा। डेफिनेटली सभी का इतना ही जाता है। इसके आज ये प्रोसेसर जिन स्मार्टफोन्स में लगा होता है तो 40 लाख के आसपास इसका अंदर स्कोर रहता है। इसके अंदर कंपनी ने गेमिंग के लिए एक Q3 चिप अलग से लगाई है, जहाँ पे आप गेमिंग करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ये निकाल के दे देगा स्मार्टफोन। तो ये भी एक अच्छी बात है अगर आप गेमर्स हैं तो। अब इसके OS की बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आने वाला iQOO का पहला स्मार्टफोन है जो ओरिजिन OS 6 के साथ में आएगा आउट ऑफ द बॉक्स। ये बात याद रखना, इंडिया के अंदर पहला ही स्मार्टफोन iQOO को लॉन्च हो रहा है जो कि ओरिजिन OS 6 के साथ में आएगा, क्योंकि फन टच OS की तो विदाई हो चुकी है इंडिया से। अब ओरिजिन OS के साथ ही आपको स्मार्टफोन्स मिलेंगे। तो ये ओरिजिन OS 6 बेस्ड एंड्रॉइड 16 के साथ में आएगा और इसके अंदर आपको मिलेंगे 5 साल के OS अपडेट, 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को कोई भी शिकायत होनी चाहिए, कम से कम अपडेट्स को लेकर। तो अब इसके थोड़े पावर हाउस यानी बैटरी की बात कर लेते हैं तो बैटरी मिलेगी 7000 mAh की, 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग है और 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है। यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि बैटरी नहीं, बहुत बड़ी बैटरी मिल गई है। मतलब 7000 mAh तो आजकल नॉर्मल सी बात है, सभी स्मार्टफोन ब्रांड देते हैं, तो इन्होंने प्रोवाइड कर दिया आपको। तो गेमर है तो उस लिहाज से भी अच्छी बात है। और इनके बॉक्स के अंदर जो ये iQOO ब्रांड है, इसके स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको अडेप्टर मिल ही जाता है, तो वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और चलिए कैमरा सेटअप की भी बात कर लेते हैं। रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल के साथ में आएगा, विद OIS आएगा। सोनी का IMX 921 सेंसर मिल जाएगा। सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाएगा 3x की ऑप्टिकल जूम के साथ में। और थर्ड कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा। फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा इसमें आपको दिया गया है, तो कैमरा भी बहुत बढ़िया है। इसके अंदर वीडियोस कितने रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करता है वो देखने वाली बात होती है, क्योंकि अभी Realme GT 8 Pro आया है, OnePlus 15 आया, उन्होंने 8K तक को सपोर्ट किया। अब ये देखता है कितने तक करता है। वैसे उसी प्राइस रेंज में लगभग ये आता है, तो मुझे लगता है ये भी 8K 30 FPS तो मैक्सिमम सपोर्ट करना ही चाहिए, कम से कम रियर साइड से। बाकी देखते हैं जब फोन लॉन्च होता है, हम कंपैरिजन करेंगे तो इस चीज़ को देख लेंगे कि कंपनी ने क्या प्रोवाइड किया रिकॉर्डिंग के मामले में। और अगर इसके कुछ अदर स्पेक्स की बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा और इसके अंदर IP68 एंड 69 की रेटिंग मिल जाएगी। और ऑडियो के लिए भी Type-C जैक ही मिलेगा, यानी कि 3.5 mm इसके अंदर नहीं मिलेगा, और वो तो वैसे भी रिमूव हो ही चुका है। तो ये कुछ स्मार्टफोन है, आप देख सकते हैं पूरा। अगर मैं थोड़ा सा स्टोरेज टाइप की बात कर लूँ, 16 GB तक की रैम मिल सकती है, अप टू 16 GB, जो कि LPDDR5X रैम टाइप होगा। और इसी के साथ में 1 TB तक का स्टोरेज मिल सकता है, जो कि UFS 4.1 वाला होगा इसके अंदर। तो ये सारे कुछ स्पेक्स हैं जो अभी तक सामने आए हैं, और मैक्सिमम तो कंफर्म है। और कुछ लीक्स वाले हैं, जो मैंने लीक्स बताए वो भी ऐसे ही बताए हैं, जो कि आगे जाकर रियल ही हो जाएंगे। तो टेंशन वाली बात नहीं, यही स्पेक्स रहने वाले हैं। अब बात करते हैं प्राइस की। तो इसका जो प्राइस रिवील हुआ है वो ये हुआ है, ऑफिशियल नहीं है बट लीक्स के अंदर रिवील हो चुका है। 2 वेरिएंट्स आएंगे। पहला वेरिएंट इसके अंदर 12,256 का होगा, जिसका प्राइस बताया जा रहा है 72,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट इसके अंदर 16,512 का होगा, जिसका प्राइस बताया जा रहा है
₹79,999। तो ये स्पेक्स है iQOO 15 के। आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा कमेंट कर देना। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा तो हम स्पेक्स वाला कंपैरिजन जो करते हैं OnePlus 15 के साथ में करना चाहिए। बट आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि iQOO 15 का कंपैरिजन OnePlus 15 से करें, Realme GT8 Pro से करें या किससे करें या दोनों से कर दें। कमेंट करके बता दो कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मिलूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।